इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण तो आपने समझ लिया होगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन अभिक्रिया के अंत में द्रव्यमान और संगठन के मतलब के रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं और इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था जानते होंगे, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो उसके आधार पर हम उत्प्रेरकों का वर्गीकरण समझेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा उत्प्रेरक को 2, यहाँ पर 2 लिखना चाहिए था। 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है समांगी उत्प्रेरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की भौतिक अवस्था समान होने का मतलब या तो दोनों गैस हो, या दोनों द्रव हो, या दोनों ठोस हो। उत्प्रेरक भी गैस हो, अभिकारक भी गैस हो, उत्प्रेरक भी द्रव हो, अभिकारक भी द्रव हो, तो हम कहेंगे कि दोनों की भौतिक अवस्था समान है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीर्ष कक्ष विधि में आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीर्ष कक्ष विधि और संपर्क विधि दोनों पढ़ाई जाएगी। तो जो शीर्ष कक्ष विधि होती है उसमें उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कार्य करती है। विधि में NO गैस उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो उसमें होता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में पदार्थ काम करता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड या NO गैस है। तो अभिकारक भी गैसीय अवस्था में है और उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में है, जिसे क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण समझ में आ गया होगा। ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है। भौतिक अवस्था अलग अलग होने का मतलब अभिकारक अगर गैस है तो उत्प्रेरक ठोस हो या द्रव हो, दोनों की भौतिक अवस्था समान ना हो, अलग अलग हो, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक को कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरक और इस क्रिया को कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की जब रिएक्शन होती है तो अमोनिया बनती है और इसमें उत्प्रेरक का काम करता है Fe। तो लोहा क्या है, सॉलिड है, उत्प्रेरक हमारा सॉलिड है, अभिकारक हमारे गैस हैं। तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरण। इस अभिक्रिया में Fe की भौतिक अवस्था ठोस, यहाँ पर ठोस मैं लिखना भूल गया हूँ, लिख लीजिएगा, ठोस तथा अभिकारक N2H2 की भौतिक अवस्था गैस है। तो जब भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण। अब क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण। उत्प्रेरक की क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण को 4 भागों में बांटा जाता है। भौतिक अवस्था के आधार पर 2 भागों में, समांगी और विषमांगी, और क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरक को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है धनात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण इसे कहते हैं कि जब उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण। जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक तथा इस प्रक्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ये डिफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ, लिखा हूँ, उसे लिख के याद करिएगा, बहुत आसान है, शायद आपको समझ में भी आ रही होगी कि जब कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं और इस क्रिया को
इस प्रक्रिया को, इस घटना को क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरण। जैसे अभी जो एग्जाम्पल मैंने देखा था अमोनिया बनाने की हाइबर विधि में, तो जो Fe है ये क्या करता है? अमोनिया के बनने की गति को बढ़ा देता है। तो Fe क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक है। धनात्मक, और ये क्रिया क्या है? धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है? जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को ऋणात्मक उत्प्रेरक तथा इस प्रक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म को जो है रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फास्जीन की गैस बनाता है। COCl2 का नाम क्या है? फास्जीन गैस है। ये विषैली गैस होती है। तो इस अभिक्रिया को मंद करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? एथेनॉल। तो अल्कोहल जो क्लोरोफॉर्म होता है वो ऑक्सीजन से दो प्रकार से अभिक्रिया करता है। ये भी अभिक्रिया होती है, ये भी अभिक्रिया होती है। दोनों अभिक्रियाएं सही है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को रोकने के लिए इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है, और एथेनॉल क्या करता है? इस अभिक्रिया की दर को घटा देता है। तो एथेनॉल किसका काम कर रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का। और ये जो प्रक्रिया है, घटाने की जो क्रिया है, इसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो आगे देखिए, तीसरा है स्व उत्प्रेरण। जब रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया के बाद में लिखा है, में बनने वाला पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो इसे स्व उत्प्रेरक तथा इस प्रक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। जब रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो इस क्रिया को, इस प्रकार का जो उत्प्रेरक होता है उसको स्व उत्प्रेरक और इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन होता है तो एसिटिक अम्ल बनता है, और अम्ल का जो H+ आयन होता है इस अभिक्रिया के लिए स्व उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। एथिल एसीटेट है, जल से अभिक्रिया होती है तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है, लेकिन शुरू में यह अभिक्रिया मंद गति से होती है। जैसे एक भी अणु एसिटिक अम्ल बन जाता है तो इस अम्ल का H+ आयन अभिक्रिया के लिए किसका काम करने लगता है? उत्प्रेरक का, और अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसमें जो H+ आयन है वह स्व उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। चौथा होता है प्रेरित उत्प्रेरण। जब दो अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड का वायु में ऑक्सीकरण हो जाता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण वायु में नहीं होता। यदि सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड के विलयनों को आपस में मिलाकर उसमें वायु प्रवाहित करते हैं तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये जो अगर हम सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो इसका ऑक्सीकरण होता है, सोडियम सल्फेट बनता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता है। लेकिन जब दोनों विलयनों को आपस में मिलाकर उसमें वायु प्रवाहित करते हैं तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी जो सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट के बनने की अभिक्रिया है वो सोडियम आर्सेनाइड है, इसके लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो एक अभिक्रिया दूसरे को क्या करती है? उत्प्रेरित करती है। इस प्रकार की उत्प्रेरण को क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगले वीडियो में आप लोग देखिए।